दोस्तों, क्या एक हाफिज़े कुरान लड़के की पवित्र आत्मा एक नागिन लड़की के दिल को पिघला सकती है? जब गांव वालों ने चेतावनी दी कि वो लड़की नागिन है, तो बिलाल ने किसी की बात क्यों नहीं मानी। एक ऐसी मोहब्बत जो जंगल की रहस्यमय दुनिया और गांव की पवित्रता के बीच पनपी। लेकिन सुहागरात के दिन एक डरावना राज खुला। फिर क्या हुआ? पंजाब के गुजरांवाला जिले के पास एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था नूरपुर। ये गाँव अपनी हरी भरी खेतों, गेहूं की फसलों और पास में बने एक घने जंगल के लिए मशहूर था। गांव के लोग साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक नागिन रहती है जो सदियों से वहां की रखवाली करती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस नागिन का नाम चांदनी है और वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर इंसानों को अपनी ओर खींचती है, फिर उन्हें मार देती है। गाँव वालों ने कई बार जंगल के किनारे चांदनी को देखा था और वो उससे डरते थे। नूरपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हाफिज बिलाल। बिलाल 24 साल का था, लंबा, पतला, गेहुआ रंग और उसकी आंखों में ईमान की चमक थी। बिलाल ने 16 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया था और अब वो गांव की मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे और उसकी माँ घर का काम संभालती थी। बिलाल की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका दिल ईमान, मोहब्बत और नेकी से भरा हुआ था। वो हर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद जंगल के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करता था, क्योंकि उसे वहाँ की शांति पसंद थी। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया कि जंगल के पास मत जाया कर, क्योंकि वहाँ चांदनी नागिन रहती है, लेकिन बिलाल हंसकर कहता, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, कोई शैतानी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जंगल के गहरे हिस्से में, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी, एक पुराना मंदिर था जो उस नागिन लड़की का ठिकाना था। उस नागिन का नाम चांदनी था, जो सदियों से उस जंगल की रखवाली करती थी। चांदनी एक खूबसूरत लड़की का रूप ले सकती थी, गोरी रंगत, लंबे काले बाल और गहरी नीली आँखें जो देखने वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन उसकी असली शक्ल एक बड़ी नागिन की थी, जिसके शरीर पर चांदी जैसे चमकते हुए स्केल्स थे और उसकी आँखों से नीली रोशनी निकलती थी। चांदनी को इंसानों से नफरत थी, क्योंकि सदियों पहले इंसानों ने उसके परिवार को मार दिया था, लेकिन वो जंगल के जानवरों और प्रकृति से बहुत प्यार करती थी। एक सुबह, जैसे हर रोज, बिलाल जंगल के किनारे बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जंगल के पक्षी भी चुप होकर उसे सुन रहे थे। चांदनी, जो जंगल के अंदर अपने मंदिर में थी, उसने ये आवाज सुनी। उसे हैरानी हुई कि कौन उसकी जमीन पर आकर इतनी पवित्र आवाज में तिलावत कर रहा है। उसने लड़की का रूप लिया और जंगल के किनारे पर आई और बिलाल को देखा। बिलाल ने जब चांदनी को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं चांदनी हूँ, इस जंगल की रहने वाली। तुम कौन हो और ये क्या पढ़ रहे हो? बिलाल ने कहा, मैं हाफिज बिलाल हूँ और ये अल्लाह का कलाम है, कुरान शरीफ। चांदनी ने कुरान की तिलावत सुनी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। उसने बिलाल से कहा, तुम्हारी आवाज में जादू है, क्या तुम कल फिर आओगे? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं हर रोज यहाँ आता हूँ। गाँव वालों का डर। बिलाल और चांदनी की मुलाकात की खबर गाँव में फैल गई। गाँव के कुछ लड़कों ने बिलाल को जंगल की तरफ जाते देखा था और उन्होंने उसकी जासूसी की। जब उन्होंने चांदनी को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये वही नागिन है जिसके बारे में गाँव वाले बातें करते हैं। उन्होंने गाँव वालों को बताया और सबने बिलाल को चेतावनी दी। बिलाल की माँ रोते हुए बोली, बेटा, वो लड़की चांदनी नागिन है, वो तुझे मार देगी, जंगल में मत जाया कर। गाँव के मौलवी साहब ने भी बिलाल को समझाया, बिलाल, वो शैतानी प्राणी है, वो इंसानों से नफरत करती है, तुम उससे दूर रहो। लेकिन बिलाल ने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा, अम्मी, मौलवी साहब, मैंने चांदनी से बात की है, वो कोई शैतानी प्राणी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, अगर वो नागिन होती तो अब तक मुझे मार देती। बिलाल का दिल चांदनी की मासूमियत पर यकीन कर चुका था और वो उससे हर रोज मिलने जाता रहा। प्यार की शुरुआत। बिलाल और चांदनी हर रोज जंगल के किनारे मिलने लगे। बिलाल चांदनी को कुरान की आयतें सुनाता और चांदनी उसे जंगल के राज बताती। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, झरने के पास बैठकर बातें करते और जंगल के फूलों से खेलते। चांदनी बिलाल को जंगल के खूबसूरत पक्षियों के बारे में बताती और बिलाल उसे अल्लाह की बनाई हुई कायनात की बातें सुनाता। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। एक दिन चांदनी ने बिलाल से कहा, बिलाल, अगर तुम्हें कभी पता चले कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम
तुम समझते हो तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, चांदनी, मेरा प्यार तुम्हारी रूह से है, तुम्हारी शक्ल से नहीं। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे यकीन हो गया कि बिलाल का प्यार सच्चा है, लेकिन उसने अपना राज छुपा लिया क्योंकि उसे डर था कि अगर बिलाल को पता चला कि वो नागिन है तो वो उसे छोड़ देगा। कुछ महीनों बाद बिलाल ने चांदनी से कहा, चांदनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चांदनी हैरान हो गई, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, बिलाल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत अलग है। अगर तुम्हारे गाँव वालों ने मुझे कबूल नहीं किया तो क्या होगा? बिलाल ने कहा, मैं अपनी अम्मी और गाँव वालों को मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। बिलाल घर गया और अपनी माँ से चांदनी के बारे में बात की। उसकी माँ रो पड़ी और बोली, बेटा, वो नागिन है, वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। बिलाल ने कहा, अम्मी, अगर वो नागिन होती तो अब तक मुझे मार देती। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बिलाल की माँ ने बहुत समझाया, लेकिन बिलाल नहीं माना। आखिरकार उसकी माँ ने हार मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे मत कहना कि मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी। बिलाल ने गाँव के मौलवी साहब से बात की और उनसे कहा कि वो चांदनी से मिलकर देखें। मौलवी साहब जंगल के किनारे गए और चांदनी से मिले। चांदनी ने उनकी बहुत इज्जत की और उनसे कहा, मैं बिलाल से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मौलवी साहब चांदनी की बातों से प्रभावित होकर बिलाल की शादी की इजाजत दे दी, लेकिन उन्होंने गाँव वालों को चेतावनी दी कि वो चांदनी से दूर रहें क्योंकि वो अभी भी उसे नागिन समझते थे। शादी का दिन आ गया। बिलाल ने साधारण से कपड़े पहने और चांदनी ने एक खूबसूरत लाल जोड़ा पहना। शादी मस्जिद में हुई जहां मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। गांव वालों ने शादी में हिस्सा तो लिया, लेकिन उनके दिल में चांदनी को लेकर शक था। वो चेहरे पर मुस्कान रखकर शादी में शामिल हुए, लेकिन अंदर से वो चांदनी से डरते थे। शादी के बाद बिलाल चांदनी को अपने घर ले आया। उसकी माँ ने चांदनी का स्वागत किया, लेकिन उसकी आँखों में डर साफ दिख रहा था। चांदनी ने बिलाल की माँ के पैर छुए। रात हुई और सुहागरात का वक्त आया। बिलाल और चांदनी अपने कमरे में थे। कमरा फूलों से सजा हुआ था और चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बिलाल ने चांदनी का हाथ पकड़ा और कहा, चांदनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। चांदनी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में डर था। वो जानती थी कि अपना राज छुपाना मुश्किल होगा क्योंकि नागिन होने की वजह से उसकी ताकतें रात में बढ़ जाती थी। जब बिलाल ने चांदनी को गले लगाने की कोशिश की, तभी अचानक चांदनी की आंखें नीली हो गई और उसके शरीर पर चांदी जैसे स्केल्स उभरने लगे। वो अपनी नागिन की शक्ल में बदल गई, एक बड़ी नागिन जिसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और शरीर पर चमकते स्केल्स। बिलाल डर के मारे चीख पड़ा, ये क्या है? तुम नागिन हो? चांदनी रोते हुए बोली, बिलाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये मेरी असली शक्ल है। मैंने तुमसे ये राज छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। बिलाल डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया। वो गांव की तरफ दौड़ता चला गया और अपनी माँ के पास पहुंचकर रो पड़ा, अम्मी, आप सही कहती थी, वो नागिन है, वो मुझे मार देगी। बिलाल की माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब हम मौलवी साहब के पास जाएंगे, वो कोई हल निकालेंगे। बिलाल मौलवी साहब के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा, बिलाल, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुम उसे कबूल नहीं कर सकते तो उसे छोड़ दो। बिलाल रात भर सोचता रहा। उसे चांदनी का प्यार याद आया, उसकी मासूमियत, उसकी बातें और वो पल जो उन्होंने जंगल में साथ बिताए थे। उसके दिल ने कहा कि चांदनी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगले दिन बिलाल जंगल में चांदनी के पास गया। चांदनी अपने मंदिर में बैठी रो रही थी। जब उसने बिलाल को देखा तो वो हैरान हो गई। उसने कहा, बिलाल, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम मुझे मारने आए हो? बिलाल ने चांदनी का हाथ पकड़ा और कहा, चांदनी, मैं डर गया था क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारी रूह से है। मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, चाहे तुम नागिन हो या इंसान। चांदनी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने बिलाल को गले लगा लिया। उसने कहा, बिलाल, तुमने मेरे प्यार को जीत लिया। अब मैं अपनी ताकतों से इंसान बन जाऊंगी ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, खुशहाल जिंदगी। चांदनी ने अपनी ताकतों से अपनी नागिन की शक्ल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक इंसान बन गई। बिलाल और चांदनी गांव वापस आए और गांव वालों ने उन्हें कबूल कर लिया। बिलाल की माँ ने भी चांदनी को अपनी बेटी की तरह कबूल किया। बिलाल और चांदनी ने एक छोटा सा घर बनाया जहाँ वो
खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बिलाल मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता और चांदनी घर का काम संभालती। दोनों ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नूर रखा। गांव वालों ने चांदनी का प्यार और नेकी देखकर अपने दिल से उसके बारे में सारे शक निकाल दिए। नूरपुर के लोग आज भी बिलाल और चांदनी की मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि सच्चा प्यार हर रुकावट को पार कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या नागिन। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार शक्ल सूरत से ऊपर होता है और अगर दिल साफ हो तो कोई भी रुकावट प्यार के आगे नहीं टिक सकती।